लखनऊ नवाबों का शहर अपनी खूबसूरती और तारीख के लिए मशहूर था। हवा में इलायची और चमेली की खुशबू घुली रहती थी, लेकिन शहर के इस जादू के नीचे एक डरावना साया भी था। यहाँ अजीबोगरीब कहानियां धीमी आवाज में कही जाती थीं। एक जगह तो ऐसी थी जहां बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप उठती थी। द ब्रिटिश सेमेट्री 1857 में बनी। इसमें उन अंग्रेज सिपाहियों की आत्माएं रहती थीं जो सिपाही विद्रोह में मारे गए थे। लोगों का कहना था कि बेचैन आत्माएं, उनका दर्द पुराने कब्रों से गूंजता है। कहा जाता है कि उनकी तड़पती आत्माएं धरती पर भटकती हैं, उस सुकून की तलाश में जो उन्हें मौत में भी नसीब नहीं हुआ। यह कब्रिस्तान शहर के अशांत अतीत की याद दिलाता है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर एक दूसरे से जुड़े हैं। लखनऊ की गर्मी का सितम हवा में घुला हुआ था। एक धुंधले कैफे के अंदर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र एक टेबल के चारों ओर जमा थे। हंसी मजाक से भरा माहौल था। उनमें से एक था विशाल, जो अपने शक करने वाले स्वभाव और साहसिक जज्बे के लिए जाना जाता था। डेयर यू टू स्पेंड अ नाइट इन द ब्रिटिश सेमेट्री? चकल आकाश। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। सबकी हंसी थम गई और सबकी निगाहें विशाल पर टिक गई। चुनौती हवा में लटक गई, अनकहे डर से भरी हुई। विशाल, जो कभी पीछे नहीं हटता था, उसके अंदर जोश की लहर दौड़ गई। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही लखनऊ पर शाम छाने लगी, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। विशाल और उसके दोस्त ब्रिटिश कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हवा ठंडी होती गई और चमेली की खुशबू की जगह एक बंद और गंदी सी बू आने लगी। एक समय पर जानी पहचानी सड़कें अब टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं, जो उन्हें शहर के अंधेरे दिल में ले जा रही थी। कब्रिस्तान के फाटक उनके सामने प्रकट हुए, जंग लगे और लताओं से ढके हुए। पास के एक पेड़ पर उल्लू ने आवाज दी। उसकी डरावनी आवाज से उनकी रूह कांप गई। हर कदम के साथ शहर की आवाजें धीमी होती गई और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। विशाल का दिल जोर से धड़क रहा था। डर उसके कानों में गूंज रहा था। उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे डर और उत्साह के मिश्रण से भरे हुए थे। कांपते हाथों के बावजूद विशाल ने कब्रिस्तान के कर्कश फाटकों को धक्का देकर खोला। उसे अपनी बहादुरी का ख्याल था और वह डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। कब्रिस्तान के अंदर की हवा भारी और शांत थी। केवल पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे हवा सरू के पेड़ों से टकरा रही हो। चांद की रोशनी लंबी टेढ़ी परछाइयां बना रही थी, जिससे पुरानी कब्रें विकराल रूप ले रही थीं। विशाल ने गहरी सांस ली, अपने आप को संभालने की कोशिश की। वह अंधेरे में अकेला था, मरे हुए लोगों से घिरा हुआ। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। हर घंटा एक युग जैसा लग रहा था। खामोशी को केवल छोटे जानवरों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही तोड़ रही थीं। कब्रें खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थीं। उनकी संगमरमर की सतह ठंडी और गीली थी, जिन्हें विशाल ने छुआ। वह उनकी मौजूदगी, उन अनदेखी आंखों को महसूस कर सकता था जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उसने कब्रों पर लिखे शिलालेखों को पढ़कर खुद को भटकाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधले हो गए। नाम और तिथियां एक साथ घूम रहे थे, जीवन के अचानक समाप्त होने की याद दिलाते हुए। हवा ज्यादा ठंडी हो गई, उसकी हड्डियों में समाती हुई। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। परछाइयों में कोई अनदेखी चीज हिल रही थी। एक धीमी सी आवाज उसके कानों तक पहुंची, जैसे हवा उसे बहाकर ला रही हो। वह जहां था वहीं ठिठक गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। आवाज फिर से आई, इस बार और पास, एक दर्द भरी और तड़प भरी आवाज। वह घूम गया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह अकेला था, या शायद उसे ऐसा ही लग रहा था। उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी और अस्पष्ट, हवा में बहती हुई, किसी ऐसी जबान में जिसे वह समझ नहीं सकता था, फिर भी वे उसे अंदर तक हिला रही थीं। क्या यह अतीत की फुसफुसाहटें थीं? अंग्रेज सिपाहियों की तड़पती आत्माएं अपने आखिरी पलों को फिर से जी रही थीं? उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगा। क्या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था?
या कुछ और डरावना हो रहा था? एक ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन को छू लिया, जिससे उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह घूम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके सामने धुंध में लिपटा एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। यह एक अंग्रेज सिपाही का भूत था। उसकी वर्दी फटी हुई थी। उसका चेहरा एक खामोश चीख में बंद था। विशाल पीछे हट गया। उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकरा गया। वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं जब भूतिया व्यक्ति उसके पास आया। सिपाही ने अपना हाथ उठाया, विशाल की ओर उंगली उठाई। एक अजीब सी चीख रात में गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो इतने ज्यादा दर्द से भरी थी कि वह उसकी आत्मा को चीर कर बाहर आने वाली थी। वह व्यक्ति उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था, विशाल को जमीन पर कांपता हुआ छोड़कर। वह उठा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे यहां से बाहर निकलना था, इस भूतिया जगह से बचकर निकलना था। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, उसका सामना अपने दोस्तों से हुआ। उनके चेहरे चांद की ठंडी रोशनी में चमक रहे थे। उसे राहत मिली, लेकिन यह राहत एक डरावने एहसास में बदल गई। उनकी आंखें ठंडी और खाली थीं। उनकी मुस्कान क्रूर और मजाक उड़ाती हुई। तब उसे समझ आया, वे उसके दोस्त नहीं थे, वे भूत थे, उसके साथ खेल रहे थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे विशाल, आकाश ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज एक खोखली सी थी। ये कब्रिस्तान अब हमारा घर है और तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। बाकी लोग उसके पास आए, उनके ठंडे हाथ उसकी ओर बढ़े, उनकी आंखें बुरी नजर से देख रही थीं। विशाल फंस गया था, बदला लेने वाली आत्माओं से घिरा हुआ। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने छुड़ाने की कोशिश की, उनकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे बहुत ताकतवर थे। उनकी हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी, मजाक और निराशा से भरी हुई। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज रात ने दबा दी। सुबह होते ही एक तलाशी दल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। विशाल का बेसुध शरीर एक पुरानी कब्र पर पड़ा हुआ मिला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जम गया था। पुलिस हैरान थी। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, कोई संकेत नहीं था कि कब्रिस्तान की दीवारों के भीतर क्या हुआ था। विशाल के दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन उनका दावा था कि उन्होंने उसे कब्रिस्तान के फाटकों पर ही छोड़ दिया था, चुनौती के मुताबिक। उन्होंने विशाल के डर के बारे में बताया, कब्रिस्तान में दाखिल होने की उसकी हिचकिचाहट के बारे में। उनकी कहानियां एक जैसी थीं, उनके बहाने पक्के थे। विशाल की मौत का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जिसने कब्रिस्तान के भयानक इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विशाल के संदेह ने आत्माओं को क्रोधित कर दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। दूसरों का मानना था कि वह भूतिया जगह के भारी डर के कारण ही मर गया था। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, ब्रिटिश कब्रिस्तान डर और रहस्य की जगह बना रहा। शहर के अशांत अतीत की एक डरावनी याद और बदला लेने वाली आत्माओं की किंवदंती सुनाई जाती रही। एक डरावनी कहानी जो लखनऊ के प्राचीन शहर की निगरानी में धीमी आवाज में कही जाती रही।